Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Find HCF of the following by division method. यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है HCF बाय डिवीजन मेथड से। इन क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। HCF और डिवीजन मेथड क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से और अच्छी तरह समझना है तो तब समझ आएंगे इंशाल्लाह। और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 डिवीजन मेथड से HCF है। तो डिवीजन मेथड क्या होता है बच्चों, एक वैल्यू को हमने अंदर रखना है और एक को बाहर रखना है और हमने इनको डिवाइड करना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना उसी तरह। अब फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे, A3 है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू A² है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है हमने उसको अंदर रखना है, डिविडेंड है, और ये जो स्मॉलर है वो डिवाइजर है, उससे हमने डिवाइड करना है। बाहर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A² प्लस A-2, ये डिवाइजर हो गया। और डिविडेंड क्या है इसमें, A³ प्लस 2A² प्लस A और प्लस 2 बच्चों। एक वैल्यू को अंदर रखना है और एक वैल्यू को बाहर रखना है। जो ग्रेटर वैल्यू है उसको अंदर रखना है, स्मॉलर वैल्यू को बाहर रखना है। और HCF बाय डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। अब इधर से फर्स्ट वैल्यू देखो, इसको फर्स्ट वैल्यू देखो। अब हमें A² को किससे मल्टीप्लाई करें, A³ है, तो आपने फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखना है। ये देखो A³ को डिवाइड कर दो A² से, ये 2 है ना, ये 3 है, तो ये कट जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा, A रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो समझो A² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A³ आए। यहाँ फर्स्ट वैल्यू से हमने फर्स्ट वैल्यू लेके आनी है, तो हम A से करेंगे। हमें कैसे पता चला, हम इन दोनों को डिवाइड कर दिया। A3 इधर फर्स्ट वैल्यू और इधर की फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम। A3 को A2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर A आया। इसका मतलब हम A से मल्टीप्लाई करें इस डिजिट को, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो A आया इसको हम इन सारों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को इससे और A को इससे, इधर साइड पर कर लेते हैं। A² प्लस A-2, हम इस A से सारों को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, होगा A³ प्लस A² माइनस 2A। हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा A³ प्लस A², समझो 1A² आएगा ना, और माइनस 2A। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है बच्चों, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हमने लिखनी है, ठीक है। साइन चेंज कर देने हैं तभी कैंसिल होगा ना, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल करनी होती है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसके नीचे लाइन लगा देंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन है, ये +2 है और ये -1 है, जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गए, 1A² ग्रेटर के साथ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस और ये भी प्लस, दोनों लाइक टर्म्स हैं। 2 + 1 3A और ये +2 हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ये आगे अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट देखो A² है, यहाँ फर्स्ट A² है। हम A² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A² आए, तो हमने इन दोनों को डिवाइड करके देख लो पहले। इसकी फर्स्ट वैल्यू और इधर से फर्स्ट वैल्यू देख लो, ये कैंसिल करेंगे तो 1 से। इसका मतलब है इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो साइन लगा था वहाँ पे +1 लिखेंगे। अब ये जो 1 है हमने इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करें। 1 को जब A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1A² आ जाएगा, 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1A आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू कैंसिल। अब यहाँ पे +3A और -1A डिफरेंट साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गए, 2A ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। 2 + 2 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया। यहाँ से अब 2 कॉमन आ सकता है, हमने 2 कॉमन ले लें तो यहाँ रहेगा A+2, A+2 बच्चों। अब ये वाली वैल्यू स्मॉलर है और ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। अब हमने इसको बाहर रखना है और इसको अंदर रखना है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, ये इस वैल्यू को हम अंदर ले आएंगे, A² प्लस A-2, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर रह गया। अब हमने इस वैल्यू को देखना है, ये जो कॉमन लिया उसको नहीं देखना है। A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A² आए, A को किससे मल्टीप्लाई करें, हम इन दोनों को डिवाइड करके देख लें। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, इधर साइड में रफ वर्क कर लो ना। A² को हम A से जब डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, तो समझो A रह जाएगा। इसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो A और A² जो कॉमन लेना है उसको नहीं यूज़ करना, +2A साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
1a माइनस 2a, तो माइनस 1a ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 1a आएगा और माइनस 2। अब हमें चाहिए माइनस 1a, a है ना तो हमें माइनस 1a चाहिए। हम इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1a, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, जो कॉमन लिया उसको हमने यूज़ नहीं करना, साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड होता है वो हमारा HCF होता है। सबसे लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, हमारा इससे डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास HCF ही होएगा। ये जो कॉमन लेते हैं हमने इसको नहीं यूज़ करना हमने, ठीक है, तो हमारे पास HCF हो जाएगा a+2 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का LCM आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। दोबारा देख लें, HCF डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो ग्रेटर वैल्यू उसको अंदर रखनी है, जो स्मॉलर वैल्यू उसको बाहर रखनी है। डिवाइड करते जाना है, उस वक्त तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर स्मॉलर ना आ जाए। ये रिमाइंडर स्मॉलर आ गया, a+4 था, 2 कॉमन ले लिया, ये a है, ये a² है। अब ग्रेटर दूसरी वैल्यू जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर रख लिया और इससे डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ बच्चों वो हमारा HCF हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ + 2x² - 4x - 8 और सेकंड वैल्यू है 2x³ + 7x² + 4x - 4। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं और इनका भी हमने HCF निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आपको पहले बताया बच्चों कि HCF जब फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखो, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे 2x³ है। ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं, ठीक है, और जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइज़र हो गया, मतलब इससे हमने डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है, देखो x³ है, ये x³ है। ठीक है, वेरिएबल की पावर तो सेम है लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2x³ है, ये x³ है तो ये ग्रेटर होगी ना, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। x³, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से बंदा देखता है, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के दोबारा उसको चेक करता है, कुछ साइन में मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ज़रा सी भी एक साइन मिस्टेक कर दी ना आपने तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसको हमने बाहर रख देना है और इसको हमने अंदर रख देना है। ठीक है, आपकी मर्जी इस तरह का साइन लगा लो या इस तरह नीचे स्ट्रेट लाइन की तरह ले, जिस तरह हम स्क्वायर रूट का लगाते हैं, जो मर्जी आप साइन लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस तरह। अब हमने यहाँ पे डिवाइज़र और डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड का फर्स्ट वैल्यू और डिवाइज़र की फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, कि हमने इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, 2x³ और x³ को डिवाइड करें। हमने ये देखना है कि यहाँ पे इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आए। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने x³ को यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को देखना है कि x³ को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये वाली फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2x³ अंदर रखें और इसको डिवाइड कर दें, ये और ये कट गया तो क्या आंसर आया, 2 आया। इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये जो 2 आया, इस 2 को हम इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई, चारों से करेंगे। इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी और इसको इससे भी। ठीक है, मेन मकसद हमारे फर्स्ट वैल्यू कैंसिल करनी होती है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4x² प्लस 4x², फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 4 2 8x माइनस 8x और 8 2 16 माइनस 16। लाइक टर्म्स के नीचे बच्चों लाइक टर्म्स रखनी है, जो लाइक टर्म्स हैं उनके नीचे लाइक टर्म्स ही हमने रखनी है। देखो x³ के नीचे x³, x² के नीचे x², x के नीचे x और जो कांस्टेंट है उसके नीचे कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, अब हम साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ कुछ प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपकी मर्जी है साइन चेंज करके नीचे लिखो या ऊपर लिखो। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने न्यू साइन को देखना है, फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी ना, ये +7 और -4। ठीक है, डिफरेंट साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 गए 3x² और जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन है वो हमने लगाना है, +4x और ये वाला साइन देखना +8x, दोनों के साथ सेम साइन है, 8 और 4 12x, -4 और +16, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 4 गए +12 हो गया बच्चों, ग्रेटर के साथ +12 का साइन है। अब इन सारी वैल्यू में से देखो 3 कॉमन आ सकता है ना। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको पीछे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x² + 3 4 12, 4x + 3 4।
इनमें से 3 कॉमन लिया। अब ये जो वैल्यू बन गई बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये वाली पॉलिनोमियल जो है ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है। अब ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, अब हम इसको अंदर डिवाइड, ठीक है, अंदर कर देंगे, ठीक है, डिवाइडर बना देंगे, इसको हम डिवाइडर बनाएंगे। ये वैल्यू उठा के इसके इधर लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 8। अब देखो डिवाइडर हमारे पास क्या है, ठीक है, x2 और डिविडेंड क्या है x क्यूब, ठीक है, मतलब x क्यूब हमें चाहिए और x क्यूब और x स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। हम इसको साइड में डिवाइड करके देखते हैं। x क्यूब को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमने क्या चीज़ लेके आनी है, इन दोनों को देखो x2 x3 कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, x रह गया। हम मतलब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बाय, बाहर वाली वैल्यू को नहीं देखना, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर 4x से करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4x। अब इनको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी। अब ये +2 और -4 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गए 2x स्क्वायर ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, -4x और -4x -8x और ये -8 कर देंगे। अब हमें चाहिए बच्चों -2x स्क्वायर और ये है x स्क्वायर, हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इन दोनों को पहले ऊपर नीचे लेके लेते हैं। -2x स्क्वायर है और हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, ये और ये काट के -2 रह गया, तो हम इस वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं -2। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8x, -2 को +4 से करेंगे 4 टू द 8 -8, क्योंकि यहाँ माइनस से सबके साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई बच्चे, रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमने लास्ट में सबसे लास्ट में किससे डिवाइड किया है, सबसे लास्ट में जो वैल्यूज़ डिवाइड हुई हैं वो इससे डिवाइड हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये HCF हो जाएगा, हमारे पास ये HCF हो जाएगा। ये बाहर कॉमन होता है उसको हमने नहीं लिखते, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF। ये डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड किया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर साइन ज़रा से भी मिस्टेक कर दी तो फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 5 फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2x3 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, सेकेंड वैल्यू है 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x और -3। दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले इनकी फर्स्ट वैल्यूज़ को देखनी होती है, फर्स्ट टर्म को देखनी होती है। ये 3x3 है और ये 2x3 है, ठीक है। इनकी जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम है, x3 है, ये भी x3 है, ठीक है, ये x3 है, लेकिन यहाँ पे 2x3 है, यहाँ 3x3 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली स्मॉलर है, तो हम इसको अंदर रखेंगे और इसको बाय रखेंगे। ये लिखेंगे 2x3 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको बच्चे हमने बाय रखना है और इसको हमने अंदर रखना है। 3x3 माइनस x स्क्वायर प्लस x और -3, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, कुछ टीचर जो है ना इस जो डिवाइड को इस तरह लगाने के बजाय इस तरह बिल्कुल नीचे तक लगा लेते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, मेथड यही है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 3x क्यूब चाहिए और ये 2x क्यूब है। अब देखो यहाँ पे अगर इनको डिवाइड करके देखो, 3x क्यूब और ये वाली वैल्यू चाहिए और इससे डिवाइड करना 2x क्यूब, ये काट के ये 3/2 आता है, ठीक है, ओवर में आ रहा है, तो हमने ओवर में नहीं लेके आना, ठीक है। हमने कोशिश करना है राउंड फिगर में आ जाए, मल्टीप्लाई करें 3/2 से, वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम ना देखो कि यहाँ पे
टू के टेबल में क्या आता है, टू के टेबल में 3 तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो हम इस पूरी वैल्यू को हम अगर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, देखो 3/2 आ रहा है ना, तो इसको राउंड फिगर बनाने के लिए, ठीक है, हम ये 2 ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो वैल्यू आए ऐसी वैल्यू आए कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 का, ठीक है, 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, 2 का मल्टीपल बन जाएगा ना, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू को नहीं करना है। 2 3 6x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। फिर बता रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हमने ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए और इससे डिवाइड करना है। तो अब हम देखेंगे 6x³ किससे डिवाइड करना है, 2x³ से, x³ से कट गया, 2 1 2 3 तो हमारे पास आएगा 3, कि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 2 6x³ प्लस जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 1 3x², लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म देखनी है, माइनस 3x जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 3 3 माइनस 3x प्लस माइनस 6 साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगी, ये माइनस और ये माइनस दोनों के साथ लाइक टर्म्स है, 3 और 2 5 दोनों के साथ सेम साइन है, 5x², ये प्लस है और ये भी प्लस है, 3 + 2 5x, ये डिफरेंट साइन है, 6 - 6 ये कट गया बच्चों। अब हमारे पास 2 टर्म बन गई, 5x² प्लस 5x, आई मीन में से कॉमन लेना है -5। अब देखो x भी कॉमन आ सकता है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास x भी कॉमन आ सकता है, लेकिन आपने वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, HCF में वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लेना है। क्या कह रहा हूँ कि x भी कॉमन आ सकता है, लेकिन आपने x कॉमन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट जो उसका आ रहा है ना वो वाले कॉमन लेना है, x वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, हमने -5 कॉमन लेना है, ठीक है। x भी कॉमन आ सकता है, लेकिन HCF की बात करो, HCF में वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, सिर्फ कांस्टेंट जो है वो कॉमन लेने हैं, -5 कॉमन लेंगे, x² और अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर माइनस से अंदर का साइन है चेंज होगा, -x, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें कांस्टेंट कॉमन लेना, -5 कॉमन लेना, x कॉमन आ रहा हो लेकिन नहीं लेना HCF में। अब स्टूडेंट आपने इससे डिवाइड करना शुरू किया और फाइनल आंसर यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये देखो, ये x² है और ये x³ है, ठीक है, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू। अब हम इसको बाय रखेंगे और इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने बाय रखना है ऐसे और इस वैल्यू को अंदर लेके जाना है, 2x³ डिविडेंड इसको बनाना है अब, प्लस 1x² माइनस x माइनस 2, क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है ना। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। पहले फिर देखना कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई करो, 2x³ और सिर्फ x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x3 है ना, ये कट गया, सिर्फ x रह गया, तो फाइनल आंसर आया 2x आ गया। क्या आया, 2x। अब हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 1 2 x2 और x1 x3 हो जाएगा, 2x से 3 हो गया। अब -2 1 2 x², -2 x², लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है हमने। अब साइन चेंज का तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल। अब यहाँ +1 है और +2 है, ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, 3x², ऊपर से वैल्यू दोनों डालो, -x और -2। अब यहाँ पे देखो 3x² है और ये x² है, ठीक है, इससे ये डिवाइड करके देखते हैं पहले, 3x² और डिवाइड करेंगे x² से, ये और ये कैंसिल, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 3x² माइनस 3x प्लस माइनस -3x, साइन चेंज, ये कैंसिल, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 में से 1 गए, 2x
-2, 2x -2। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2x है और यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है ग्रेटर वैल्यू है, ये x से स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो पहले हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं ना, ठीक है। पहले इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x -1। अब ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है, हम इसको उठा के इसके अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको बाहर रखना है और इसको हमने डिवाइड करना है, ये डिवाइडर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा x स्क्वायर -x, ठीक है। हमने इनको देखना होता है ना, पहले इससे हम डिवाइड करते हुए चलते आ रहे हैं यहाँ तक एंडिंग आ गया, ये x आ गया, ये x स्क्वायर था, अब ये वाली वैल्यू ग्रेटर बन गई, इसको अंदर रख देंगे। x स्क्वायर चाहिए, अब x को x स्क्वायर डिवाइड करके देखो, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे ना, एक कट गया, x रह गया। हम बाहर वाले को नहीं देखेंगे, अब इस वैल्यू को देखने हमने, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे तो x स्क्वायर -x, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा HCF क्या आ जाएगा बच्चों, ये x -1 आएगा, जो कांस्टेंट हम उसको नहीं लिखते क्योंकि, ठीक है, कांस्टेंट को हमने इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका HCF = x -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे डिवाइड किया ना हमने। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, 3 + 2p4 + 5p², 5p + 5p³ + 3 + 3p²। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों इस पे स्टार लगा लें, फिर आगे बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर सबसे पहले स्टार भी लगाएं और इंपॉर्टेंट लिखें, और कॉपी के ऊपर भी अपने स्टार लगा लेना है। और सबसे पहले आपने इस एक्सरसाइज में से, इन क्वेश्चन में से इसको तैयार करना है, अच्छी तरह करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इसको गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पे +3 2p4 + 5p² और ये 5p + 5p3 + 3 + 3p²। वैल्यूज़ अरेंज नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो करना है आपने, वैल्यूज़ अरेंज करनी है, ठीक है। पहले क्या करना है आपने, अरेंज द वैल्यूज़। सबसे पहले आप वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो पहले क्या आएगी टर्म, 2p4, डिसेंडिंग आर्डर में कर लें, 2p4 + 5p² और +3, इसको अरेंज कर लिया। अब सेम इसको भी डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लें, 5p3 3p² + 5p और +3 बच्चों। सबसे पहले आपने डिसेंडिंग आर्डर में दोनों वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है। और सबसे पहले वैल्यू हम देखेंगे, बच्चों फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 5p³ है और यहाँ पे 2p4 है, p की पावर 4 और ये p की पावर 3, ये ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। हमने एक्सपोनेंट को देखना होता है, ये p4 है, ये ग्रेटर है, ये p3 है, वो स्मॉलर है। हमने इन कोफिशिएंट को नहीं देखना, हमने p की पावर, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ठीक है। ये डिविडेंड बन गया और ये डिवाइडर बन गया, इसको हम बाहर लिखेंगे, 5p3 + 3p² + 5p और +3, ये डिविडेंड बन गया और ये डिवाइडर बन गया और ये डिविडेंड बनेगा, 2p4 + 5p² और +3। सबसे पहले बच्चों कोफिशिएंट देखना, ये 5 है तो अंदर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता ना, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 से डिवाइड हो जाए। हम इस पूरी टर्म को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका मल्टीपल होना चाहिए ताकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में तो 2 नहीं आता, तो हम इस पूरी टर्म को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 p4 + 5 5 25 p² + 5 3 15, 5 3 15। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, 10p की 4 चाहिए और 5p की 3 से डिवाइड करना है हमने। पहले देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, 10p की 4 चाहिए ना, ठीक है, और डिवाइड कैसे करेंगे, 5p की पावर 3 से। 5 1 5 2 ये p4 है, ये p3, ये काट के से p रह जाएगा, 2p रह जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा, 2p। मतलब हम इस टर्म को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इस 2p को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ अगर वहाँ समझ नहीं है तो यहाँ साइड पे कर लो, देखो 5p 3 3p² 5p और +3
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2p से, इधर साइड पे मल्टीप्लाई कर लो, फिर वहाँ लिख लेना 5 2 10p4। आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती ना, अगर डायरेक्ट होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे कर लो, ठीक है। अगर नहीं आती तो अब यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ से उठा के लिख लेंगे 5 2 10 और p की पावर 3 और 1 4, 2 3 6, p की पावर 2 और 1 p की पावर 3। ये पावर्स ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। प्लस 2 5 10, p की पावर 2 प्लस 2 3 6 और p। अब इन टर्म्स को इसके नीचे लिखना है 10p4, ये तो आएगा 10p4, 6p3। यहाँ पे जो p3 की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ इस लाइन में है, ठीक है, पॉइंट जो है वो इस लाइन में है, यहाँ पे याद रखना 6p3 यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको साइड पे लिखेंगे प्लस 6p3 प्लस 10p स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, 10p स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे प्लस 6p, यहाँ पे प्लस 6p नहीं है, उसको साइड पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, ये जो दोनों वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट है, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं कि ये हमारे पास इस तरह की लाइक टर्म नहीं थी, तो हमने इन दोनों को साइड पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट है, ये p4 के नीचे p4, p स्क्वायर के नीचे p स्क्वायर, p3 नहीं थी यहाँ पे, उसको साइड पे लिख दिया, p वाली वैल्यू नहीं थी, उसको भी साइड पे लिख दिया। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे p स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये p क्यूब है, और ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। सबसे पहले जो वैल्यू लिखेंगे बच्चों p3 वाली वैल्यू लिखेंगे, बच्चे गलती से इसको लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो वाली वैल्यू लिखनी है जो उसमें p की पावर सबसे ग्रेटर हो, p वाली वैल्यू ना -6p3, हम इसको पहले लिखेंगे -6p3। इसके बाद ये p स्क्वायर वाली वैल्यू, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 10 गए प्लस 15p स्क्वायर प्लस 15p स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिखी, फिर ये लिखेंगे -6p प्लस 15। नहीं तो अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ नीचे लिखे तो अगले स्टेप में फिर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहले 6p वाली लिखी, फिर p स्क्वायर वाली लिखी, p वाली, फिर 15। नहीं तो पहले आप इनको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे उतार लो, इसको ऐसे उतारो, अगले स्टेप में इसको अरेंज कर लो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिख लें, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर अगले स्टेप में इसको अरेंज कर लें। अब यहाँ पे देखो बच्चों -6p क्यूब है, ये p क्यूब है, ये भी p क्यूब है, फर्स्ट वैल्यू तो वही है p क्यूब और p क्यूब। ये देखें ना, ये भी p3 है और ये भी p3 है, लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 का मल्टीपल 6 नहीं है, तो इस पूरी टर्म को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम इस पूरी वैल्यू को 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे ताकि ये 5 का मल्टीपल बन जाए, ये वाली वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, साइन वही लगाएंगे -30p क्यूब प्लस 15 5 70 5p स्क्वायर -6 5 30p प्लस 75 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, -30p3 चाहिए, -30p3 चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे 5p3 से, 5p3 p3 काटे 5 1 5 6 -6 आ गया बच्चों। अब हम इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस वैल्यू को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगी। देखो 6 5 30, इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लो, उसी तरह फिर आपको इजी हो जाएगा। 5p3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, हमें देखो -6 से, तो हमने -6 से ही कर रहे हैं, -30p3 -18p स्क्वायर -30p और -18, ठीक है। अब ये वाली सारी वैल्यू उठा के इसके नीचे लिख देंगे, -30p क्यूब, ये इसके नीचे आएगा -30p क्यूब, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये याद रखना, -18p स्क्वायर, ये हमारे पास है -18p स्क्वायर, -30p ये भी है, p के नीचे p लिख दो, और -18। अब जो हम साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस है तो इसको भी प्लस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी, +75 और +18, ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 5 ये 18 है, ठीक है, 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 7 8 और 1 93p स्क्वायर, ठीक है। 30 और 30 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करो, ये भी वही वैल्यू है, +93 आ गया, +93
3। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में से 93 कॉमन आ सकता है, तो हमने 93 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी पी स्क्वायर प्लस, जहाँ पे पूरी वैल्यू कॉमन आती है वहाँ 1 रह जाता है। अब यहाँ इसके देखो ये पी स्क्वायर हम इससे डिवाइड करते हुए चलते आ रहे हैं, ये फाइनल वैल्यू बन गई। ये पी स्क्वायर है और ये पी क्यूब है। अब ये स्मॉलर वैल्यू हो गई और ये ग्रेटर वैल्यू हो गई, ठीक है। ये डिवाइडर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा, इसको हम अंदर रखेंगे अब, ठीक है। ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू है 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, ठीक है। अभी तक हम इसी से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं बच्चों, यहाँ सारा इसी से डिवाइड करते हुए हैं, फाइनल यहाँ तक पहुँचे हम, ठीक है। तो अब ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू, अब इसको अंदर रख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, 5p3 चाहिए, हमें चाहिए 5p, देखो 5p3 चाहिए। किससे डिवाइड करेंगे, ये इससे, बाय जो कॉमन लिया उसको नहीं, कांस्टेंट से, p स्क्वायर से। ये p3 है, ये p स्क्वायर, ये काट गया, सिर्फ p रह गया और ये 5p। अब इस वैल्यू को बच्चों 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा 5p। देखो 5 1 दर 5, इसको मैं कह रहा हूँ यूज़ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ हमने इस वैल्यू को देखनी है, हमने वो कॉमन आएगा उसको छोड़ने की। देखो 5 अंदर 5 p की पावर 2 और 1 3, 5p3 प्लस 5 अंदर 5p प्लस 5p, तो हम इसके नीचे लिखेंगे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। 5p साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आएगा 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3। अब हमें 3p स्क्वायर चाहिए, ये भी p स्क्वायर है, हमें देखो किससे डिवाइड करेंगे, 3p स्क्वायर है ना, और डिवाइड करके देखो p स्क्वायर से 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से, तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3 1 3p स्क्वायर प्लस 3 1 3। ये बच्चों पूरी वैल्यूज डिवाइड हो गई, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा फाइनल किससे डिवाइड हुआ, p स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हुआ, ठीक है। ये वाला मैंने बताया इग्नोर कर लेना है जो बाहर लिखा होता है। तो हमारे पास HCF आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास HCF आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x, और सेकेंड वैल्यू है 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। इसका भी हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने फर्स्ट टर्म को देखना है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है उसको देखना है, ये 24x4 है और ये 18x4 है, ठीक है बच्चों। ये भी x4 है, ये भी x4 है, ठीक है। इनके एक्सपोनेंट तो सेम है, x4 है x4 है, ठीक है। अब ये 24 है कोफिशिएंट, इसका 18 है, तो ये समझो ये ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। इसको अंदर रखेंगे और इसको बाय रखेंगे, ठीक है। ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइडर बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने बाय रखना है, ठीक है। 18x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है। इनमें x कॉमन आता है लेकिन कॉमन आपने नहीं लेना, ठीक है। जो वेरिएबल होता है वो कॉमन हमने नहीं लेना होगा। 24x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x बच्चों। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखें, 24x4 चाहिए और 18x4 है, हम इनको डिवाइड करके देखते हैं ज़रा, हमें क्या चाहिए, 24x4 और 18x4। अब यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास है ना कोफिशिएंट 18, इसका मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे 24 जो है वो 18 का मल्टीपल नहीं है, 24 जो है 18 का मल्टीपल नहीं है। देखो अब इसको डिवाइड करके देखो ना, ये वाला कट गया, 6 3 18 6 4, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल नहीं बन रहा, ये मल्टीपल नहीं बन रहा। अब हमने ये 4/3 वैल्यू बन रही है, 4/3 बन गई, 3 ख़त्म करना है, हमने क्या करना है, ये 3 ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे पहले, ठीक है। हमारे पास 4/3 आ रहा है, हम 4/3 से मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को तो ये वैल्यू आती है, तो हमें ओवर मैनी हमने करना है, ठीक है। हमने वैल्यू जो आती है राउंड फिगर में आनी चाहिए, 4/3 है तो हमें इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, ठीक है। इस पूरी टर्म को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो हमारे पास 18 का मल्टीपल बन जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को हमने किससे पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये 18 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है।
24 3 ज़ार 70 2x4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 6x³ माइनस 16 3 ज़ार 180 x² और 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 माइनस 96x। अब हमने इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इससे डिवाइड हो जाए। अब हमें क्या चाहिए, 72x4 चाहिए, किससे डिवाइड करें, 18x4 से, 18x4 x4 से कट गया, देखो 18 1 ज़ार 18 4 ज़ार, तो 4 आ गया। अब इस टर्म को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी। 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 ज़ार 70 2x4, फिर प्लस माइनस 6 4 ज़ार 24x³ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, माइनस 39 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, 39 को 4 से, 4 9 ज़ार 36 4 3 ज़ार 12 और 3 15 156 माइनस 156x² माइनस 156x² माइनस 18 4 ज़ार 72x। अब देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमने लिखी है, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। साइन का बहुत ध्यान रखना है, फिर बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, साइन का ध्यान रखना है। ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, 24 में से 6 गए 18x³, ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से 156 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से 10 में 6 गए 4 और यहाँ रह गए 7 में से 5 गए 2, 24 ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, माइनस 24x²। इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 गए 4 और 9 माइनस 7 2, 24 ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, माइनस 24x आ गया। ये हमारे पास बच्चों टर्म्स आ गई। अब हमने इनमें से देखना है कोई कोफिशिएंट कॉमन आता है, इन तीनों में देखेंगे कोफिशिएंट कॉमन लेना है, वेरिएबल नहीं लेना। 18 24 और 24 में से क्या ऐसा डिजिट है जो तीनों का मल्टीपल है, जो कॉमन है आ रहा है, ठीक है। हम इन सब में से 6 कॉमन ले सकते हैं, हम इन सब में 6 कॉमन लेंगे, वो यहाँ लिख लेते हैं हम 6 कॉमन लेंगे, 6 3 ज़ार x³ ऐसे लिखेंगे 18। फिर बता रहा हूँ x कॉमन आता है लेकिन हमने वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, माइनस 6 4 ज़ार 24x² ऐसी, माइनस वही साइन वही लगेगा, 6 4 ज़ार 24 और x ऐसी आएगा। अब यहाँ पे देखो 18x4 है, ये 3x3 है, इसको डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। अब हमने इसको बाय रखना है, ये हमारा डिवाइडर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। 18x4 माइनस 6x3 माइनस 39x² माइनस 18x। अब हमें चाहिए 18x4 चाहिए, 18x4 हम किससे डिवाइड करेंगे, 3x3 से। देखो 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार, x3 x4 है, x रह गया 6x। तो हम इस टर्म को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 6x से। देखो 6 3 ज़ार 18, x की पावर 3 और x की पावर 1, x की पावर 4, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24 x3 माइनस 24, ये x3 के नीचे x3 लिख देंगे, माइनस 24x² माइनस 24x²। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्लस 24 और माइनस 6 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करें, 24 में 6 गए, प्लस 18x³ ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 39 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 5 4 5 3 माइनस 2 1 और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, माइनस 15x² माइनस 18x। अब हमें चाहिए 18x³ चाहिए और 3x³ से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये साइड में रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है 18x3 चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे, 3x से 3 से, x3 से कट गया, 3 1 3 6 6 आ गया, हमारे पास क्या आया 6। हम इसको प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को प्लस 6 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो 6 3 ज़ार 18x³,
फिर 6 4 ज़ा 24 -24x स्क्वायर प्लस में -24x -24x, साइन चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इनके साथ डिफरेंट साइन है, 24 में से 15 गए, ठीक है, 9x स्क्वायर, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 6x, क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है। अब जो 6 और 9 में से कुछ कॉमन आ सकता है हमारे पास, ठीक है, 3 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। हम थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं, फिर डिवाइड भी करना है ना, इसको थोड़ा हम पीछे करके लिख लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 3 3 ज़ा 9 3x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 2x। मैं बता रहा हूँ x भी कॉमन आता है, लेकिन हमने x कॉमन नहीं लेना है HCF में, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लेना है। फिर बता रहा हूँ x कॉमन आ सकता है ना, लेकिन x कॉमन आपने नहीं लेना, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लेना है। आप इससे डिवाइड करते हुए आ रहे थे और ये स्मॉलर वैल्यू बच गई, ठीक है, ये डिवाइडर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। अब हम इसको ऐसे अंदर रख लेते हैं, ये आएगी 3x क्यूब -4x स्क्वायर -4x। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 3x क्यूब, यहाँ साइड पे रख लेते हैं, रफ वर्क ये कर रहा हूँ, 3x क्यूब और 3x स्क्वायर से हमने डिवाइड करना है, x स्क्वायर घट के x रह गया और 3 3 घट गया, सिर्फ और सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस फर्स्ट वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x2 है ना, 3x2 और x1 3x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, सेम साइन है, 4 और 2 6 -6x स्क्वायर -4x। हमें चाहिए -6x स्क्वायर, देखो -6x स्क्वायर चाहिए और डिवाइड कैसे करें हम, 3x स्क्वायर से, x स्क्वायर x स्क्वायर करें, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 -6x स्क्वायर, ये जो कॉमन लेते हैं इसको यूज़ नहीं करते, 2 2 ज़ा 4 -4x बच्चों माइनस, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, इसमें जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। तो हमारे पास HCF आ जाएगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इससे डिवाइड किया, ठीक है, जो कांस्टेंट कॉमन आया था उसको हमने नहीं लेना, जो बाकी आया था हमने उसको लेना है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे आगे कॉमन लेके बाय रख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर आप x कॉमन ले लें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बुक के मुताबिक, ठीक है। ये भी आंसर सही है, यहाँ पे कॉमन लेके x वेरिएबल कॉमन लेके, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, इग्नोर नहीं किया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, और थर्ड वैल्यू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं बच्चों, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 पॉलिनोमियल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, ठीक है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लेना है। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ फिर बता रहा हूँ, आप उनको अच्छी तरह कर लिया करें, ठीक है। इन पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक मैंने 6 और 8 हाईलाइट करवाए हैं। अगर आप ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ इसको ध्यान में रखनी है, और दूसरा साइन का ध्यान रखना है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन 3 टर्म्स है, मैं आपको बहुत ही आसान और ईजी मेथड से करूँगा, आपने ध्यान से ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट टर्म है 2x क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म है 3x क्यूब, और इसकी फर्स्ट टर्म है x क्यूब। 3 तरह की वैल्यूज हैं, एक सबसे ग्रेटर वैल्यू ये होगी ना एक तरह के हिसाब से, 3x क्यूब, 3 है ना इसके साथ, ये स्मॉलर होगी दूसरे नंबर पे। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझो ये फर्स्ट नंबर पे वैल्यू आ गई, ये आपकी सेकंड नंबर वैल्यू आ गई, और ये सबसे स्मॉलर आ गई, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिखा है, सबसे ग्रेटर, उससे स्मॉलर और उससे स्मॉलर। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है और सबसे स्मॉलर, कोई सी 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे ना हम, तो आप अगर सबसे पहले सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर को यूज़ करेंगे ना तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट जो करते हैं सॉल्यूशन, हम 3 वैल्यू, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है।
ठीक है, इसको फिर उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे ग्रेटर होगी और ये सबसे स्मॉलर होगी, ठीक है, ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइडर बन जाएगा। ये 3x क्यूब है, ठीक है, हमने इन दो को अभी देखना है हमने, ये 3x क्यूब है और ये x क्यूब है, ठीक है। तो ये ग्रेटर हुई, ये स्मॉलर हुई इन दोनों में से, ठीक है। ये सबसे ग्रेटर थी, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले को देखते हैं। अब हम इसको बाय रखेंगे, x क्यूब डिवाइजर 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6, डिविडेंड हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से करवा रहा हूँ। सबसे ग्रेटर को अंदर रखा और उससे स्मॉलर को। अब ये x क्यूब है, हमें 3x क्यूब चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जिस तरह 3x क्यूब और ये x क्यूब है, ये कट गया तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इस वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगी। 3 से मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब, फिर 3 3 दा 9x स्क्वायर, 3 2 दा 6x, 3 6 आर 18। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस बच्चों। ये फर्स्ट कैंसिल और दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 8x माइनस 24, माइनस 8x माइनस 24। यहाँ पे देखो बच्चों, एक वैल्यू कांस्टेंट कॉमन आता है, माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों में से, ठीक है। माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं। माइनस 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन आगे आ जाएगा x, बाहर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3। अब ये स्मॉलर हो गई, ये ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइडर बन जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6। अब हमें चाहिए x क्यूब चाहिए ना, और इधर है x से डिवाइड करें, x से काटेंगे तो 2 रह गया, x स्क्वायर रह गया, ठीक है। x स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएंगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब बाय जो कॉमन लेते हैं हम इसको इग्नोर कर देते हैं बच्चों। बाय जो कॉमन लेते हैं कांस्टेंट हम उसको यूज़ नहीं करते, हम इस वैल्यू को देखेंगे। इसको किया x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, साइन चेंज, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इसको उतारो नीचे, 2x प्लस 6। हमें 2x चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 2x को हम x से डिवाइड करके देखते हैं, पहले 2 चाहिए, इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2x प्लस 6। देखो कितना इजीली डिवाइड हो गया बच्चों। अब इन दोनों का HCF आया ना, अभी इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म रहती है, ये वाली थर्ड वाली टर्म है, ये जो सेकंड नंबर पे टर्म थी ये हमारी रहती है। अब हमारे पास ये जो आंसर आया ना, हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे। ये वाली बच्चों बाहर वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे, ये देखिए हम x प्लस 3 खाली यूज़ करेंगे। अब हम x प्लस 3 से डिवाइड करना है किसको, ये जो वैल्यू रहेगी, पहले हम इन दोनों को डिवाइड किया था, अब ये वाली, ये डिविडेंड बन जाएगी 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x और प्लस 3, ठीक है। इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमें चाहिए 2x क्यूब चाहिए, इसका तो रिमाइंडर 0 आ गया, 2x क्यूब और डिवाइड किससे करेंगे, x से। ये एक x काट गया तो 2 रह गया, तो 2x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम 2x स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट वाली ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आगे आ गया x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, सिर्फ प्लस 1 से करेंगे, x प्लस 3 आएगा, साइन चेंज और रिमाइंडर 0 रह गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल HCF क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, x प्लस 3। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो बाद वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है आपने बच्चों।